नमस्कार, मैं हूं किरण। दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हाथरस और पंजाब के बाद इस बार बारी हरियाणा की आई। बल्लभगढ़ में उस मासूम लड़की को सरेआम गोली मार दी गई, लेकिन किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई। निकिता को खुले रोड पर सबके सामने गोली मार दी गई। वहां पर लोग भी थे, आ जा भी रहे थे लोग, लेकिन किसी में इतनी सी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी मदद कर सकें सामने जाके। सोशल मीडिया पर सब कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे, देते हैं, देते रहेंगे, लेकिन अगर सच्चाई की बात करूं तो कोई किसी की मदद नहीं करता। ये देखने में आया जब वो सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई जिसमें निकिता को गोली मार दी गई। बल्लभगढ़ की रहने वाली ये लड़की, उम्र ही क्या थी उसकी, 23 साल या 22 साल जो भी थी, क्या उम्र थी उसकी अभी। उसने तो ठीक से कुछ देखा भी नहीं था अभी। ये आज की बात नहीं है, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की ये बात है। इससे पहले भी निकिता को जबरन अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त निकिता के घर वालों की कुछ कोशिशों की वजह से मामला पुलिस तक गया और फिर वहां पर सुलझ गया, निपट गया। लेकिन दोबारा फिर वही हुआ। अगर उसी वक्त कड़ी कार्रवाई हो जाती तो शायद आज वो लड़की जिंदा होती, लेकिन नहीं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर फिर से वही है कि इन लोगों को इतनी हिम्मत कहां से आती है, क्योंकि इन्हें पता है आसपास जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, वो सिर्फ तमाशा ही देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो ये लोग और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें वो करना है जिसके लिए आते हैं। पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा एक बार पकड़ के लेके चले जाएंगे, लेकिन फिर से वापस छोड़ देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो लोग इतना कुछ बोलते हैं, सच्चाई में उनको क्या हो जाता है, रियलिटी में उनको क्या हो जाता है? क्यों किसी की मदद करने से पीछे हट जाते हैं लोग? मुझे समझ नहीं आई ये बात। वहां पर लोग थे जब ये एक्टिविटी हो रही थी, तो एक लड़की जो निकिता के साथ थी वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर खड़े बाकी लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया। अगर किसी एक ने भी अगर हिम्मत दिखाई होती तो वहां पर खड़ी भीड़ जो है उस बच्ची को बचा सकती थी, उस लड़की को बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें अपने लेवल पर कुछ करना होगा, चाहे वो लड़कियों की बात है, चाहे वो लड़कों की बात है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करना सीखना ही होगा। दूसरों पर कब तक डिपेंडेंट रह सकते हैं? दूसरों पर डिपेंडेंट रहकर देख लिया, कुछ नहीं हुआ, ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब तो लड़कियों को ही सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। है बहुत सारी। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है। मेरे एक नॉन है, उनकी भतीजी है 8-9 साल की। वो मार्केट में जब जा रही थी, दशहरे के पास की बात थी, वो मार्केट में जा रही थी तो किसी शराबी ने उसे जबरदस्ती खींचकर एक सुनसान गली में ले जाने की कोशिश की। उस लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए उसके बाल खींचे, उसे नीचे गिराया, उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और थप्पड़ मारे। जब वो चिल्लाई और ये सब कर रही थी तो लोग वहां पर सुनकर आ गए, इकट्ठा हो गए, और अपने पापा को उस लड़की ने फोन किया किसी के फोन से कि पापा आप यहाँ पर आ रहे हैं या मैं इसका सर फोड़ दूं। इसके पापा तुरंत वहां पर गए, पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर आया, एक्शन लिया गया। ये छोटी सी कहानी ये असली है, मैं कोई बनाकर नहीं बोल रहा हूं। इससे ये है कि आपको, लड़कियों को आगे आना ही पड़ेगा, आपको खुद को आवाज उठानी ही पड़ेगी। बाकी उन लोगों से, ये जो
हैवानी दरिंदे हैं। इन लोगों को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि इनको ऐसा क्या दिखता है। क्या इनको किसी चीज का डर नहीं है? कानून का डर नहीं है? लोगों का डर नहीं है? छत्तीसगढ़, हाथरस, पंजाब और राजस्थान की तरह हरियाणा में भी अब एक घर अपनी औलाद के बिना सूना हो गया। बस अब उसकी यादें और फोटोज ही बची हैं घर में। सो प्लीज, जो भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आप उस देश में रहती हैं जहां पर झांसी की रानी ने जन्म लिया था, जिसने अकेली ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। आप उस देश में रहती हैं जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने आत्मसम्मान के लिए ये नहीं देखा कि उनके सामने कितने दुश्मन हैं, बस भिड़ गई अकेली जाके। तो आपको भी अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई मनचला आपको छेड़ता है, आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है, नजरअंदाज मत कीजिए। उसे रोकिए, वहीं पीटिए, उसे मारिए, उसे, तब ही इन लोगों को अकल आएगी। बाकी उस लड़की की जस्टिस के लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए और हम उठाएंगे। मैं किरण हूं, मैं सपोर्ट करता हूं कि उस लड़की को न्याय मिले, उसके घर वालों को। और जिस लड़के ने ये किया, शर्म के मारे डूब जाना चाहिए उसे। अगर पानी नहीं है चुल्लू भर तो मैं दे सकता हूं। और उसकी तरह सोच रखने वाले और भी लड़के, उनको भी मैं पानी दे सकता हूं चुल्लू भर डूब मरने के लिए। कि ऐसी हरकत करते हुए आपको 1 मिनट की भी शर्म नहीं आई। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि उस लड़की के घर वालों का क्या होगा इसके बाद। बस अब ज्यादा बात नहीं कर सकता आप लोगों से। मैं खुद फरीदाबाद से हूं। बहुत इस वक्त एक सदमा सा लगा हुआ है। बाकी आप लोग वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। ये वीडियो उन ऐसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, जो फ्यूचर में जाके ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।